विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। धन्यवाद। ये तो बहुत सुंदर है और मुझे प्रिय भी। अपनी बिटिया को राजघराने के संस्कार और रीति रिवाज सिखाओ। बहुमूल्य गहने छोड़कर चुना भी तो क्या, एक सेवक के हाथों से बनी बांस की साधारण सी बांसुरी। चलिए। संसार के माया मोह में जो उलझे हैं उन्हें तो बस सांसारिक बातें ही समझ आएंगी ना, परमात्मा से संबंध कहाँ समझ सकेंगे वो। जैसे मीरा ने जिस बांसुरी को अपना माना वो और सभी के लिए बांस से बनी एक मामूली वस्तु थी, किंतु मुरलीधर से जिस भक्त का जन्म जन्मांतर का नाता था उसके लिए तो वो उनकी ही मुरली थी ना। मुरलीधर गिरधर गोपाल से जुड़ने का एक साधन। बिटिया, ये सब क्या एकत्रित कर रखा है? इन सब से क्या लेना देना है तुम्हारा? माँ, ये मुझे अपने लगते हैं। इनके साथ रहती हूँ तो खुशी मिलती है। किंतु बिटिया, आपको राजघराने के कर्तव्य और नियम भी तो सीखने होंगे, तभी तो जीवन में अच्छी बिटिया, फिर पत्नी और माँ का कर्तव्य निभा पाओगे, सुखी रह पाओगे, सभी का प्रेम मिलेगा, जीवन के और भी उद्देश्य पूर्ण होंगे। माँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो सभी के जीवन का उद्देश्य नियत करते हैं ये तो वही बता सकते हैं बिटिया रानी, हमारे भगवान श्री हरि। दादाजी सा कितने दिनों बाद आए हैं पता है? ताऊ जी सा ताई जी सा आए थे, थोड़ी देर पहले आ जाते तो उनसे भी मिल लेते। और पता है हम सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, जो कुछ कहना चाहती हो ना एक एक कर सब सुनेंगे, पर पहले हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ, बस एक सवाल। अच्छा पूछो। आपने ऐसा क्यों कहा कि वह श्री हरि ही हमें जीवन के उद्देश्य का मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य निहित करते हैं। अच्छा, कब? हो सकता है हमारे जन्म से पहले या फिर हमारे पूर्व जन्मों से। एक सवाल का जवाब हमने दे दिया, अब बाकी बाद में पूछना, ठीक? दादाजी सा की बात से तो यही लगता है श्री हरि ने मेरे जन्म का उद्देश्य भी मेरे पिछले जन्म से ही तय कर लिया था और अब वो मुझे बताने वाले हैं। अपने प्रभु में सदा अटल विश्वास रखना चाहिए। जीवन के किसी भी चरण में वही पार लगाते हैं, क्योंकि भक्त जब भी उन्हें पुकारता है भगवान सदा आकर उसका साथ देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आज मैं आपको ज्यादा देर तक जगा कर नहीं रखूंगी। आप बस इतनी कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बता दीजिए। जल्दी से। ये साधु महाराज जो भी हैं इन्हें बुलाओ। अत्यंत मधुर है इनका स्वर और इनके भजन में भक्ति का ऐसा रस है कि सुनने वाले का मन भी निहाल हो जाए। हम इनसे मिलना चाहते हैं। आइए साधु महाराज, पधारिए।
स्वागत है आपका साधु महाराज। अद्भुत है आपका स्वर और अद्भुत है आपकी भक्ति। आपका भजन सीधे हृदय तक पहुंचता है, जैसे प्रभु के निकट पहुंच गए हों। आप जब तक हमारे इस नगर में हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे इस राजभवन में रहें। धन्यवाद महाराज, किंतु रमता जोगी और बहता पानी एक स्थान पर कैसे टिक सकता है? मैं रात्रि को आपके यहाँ विश्राम करूंगा और प्रातः अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। जय श्री हरि। मैं और मेरे कन्हैया एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते ही रहते हैं। अब आज्ञा हो तो भोजन प्रस्तुत करे साधु महाराज। भोजन तो संध्या वेला में होगा, वो भी प्रभु को भोग चढ़ाने के उपरांत। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश दीजिएगा। महाराज, एक सन्यासी को भला क्या चाहिए? ध्यान के लिए एकांत, फिर तनिक विश्राम। फूल के जैसा इसका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? अब साधु महाराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान तुम दोनों को रखना है। जी पिताजी। क्या हुआ बेटिया, पीछे क्यों छुपी रह गई? दादाजी साहब, ये कौन है? यहाँ सबसे अलग, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, इनसे तो डर ही गई थी मैं। एक भक्त दूसरे भक्त से क्यों डरे भला? पर दादाजी क्यों? वो ऐसे क्यों रहते हैं? बेटिया, सन्यासी सांसारिक मोह माया को त्याग चुके होते हैं। उन्हें तो बस एक ही लगन होती है, अपने प्रभु की भक्ति की। वो बस उसी में रमे रहते हैं, इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं इसकी तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। तब तो मैं बेकार में ही उनसे दूर थी, उनके भगवान के दर्शन भी ना कर सकी। साधु संतों से डरकर नहीं बिटिया, बल्कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। परंतु इस समय नहीं, अभी तो वो और उनके प्रभु विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो साधु महाराज बैठे बैठे ही विश्राम कर लेते हैं? उनका जुड़ाव अपने प्रभु से है ना, और जिनका जुड़ाव अपने प्रभु से होता है उन्हें इस दशा में भी आराम मिल जाता है। इसलिए अभी उनके विश्राम में विघ्न डालना उचित नहीं। मैं यहीं रहूंगी इनके प्रभु के दर्शन करने, जब भी मौका मिलेगा तभी। मीरा अतिथि कक्ष में क्यों चली गई? यदि साधु महाराज के ध्यान में बाधा पड़ गई तो उन्हें क्रोध आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मीरा, तुम कौन हो पुत्री, और इस कक्ष में क्या कर रही हो? साधु महाराज, ये मेरी पुत्री है, क्षमा कीजिए, बच्ची है इसलिए बिना अनुमति के आपके कक्ष में चली आई। क्षमा कीजिए साधु जी महाराज,
मैंने आपके विश्राम में बाधा डाल दी। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अवश्य इसमें कन्हैया की कोई इच्छा सम्मिलित होगी। कन्हैया? हाँ, वही जिनके दर्शन की लालसा में तुम यहाँ तक खींची चली आई। कन्हैया? हाँ हाँ, यही है कन्हैया, श्री हरि के एक रूप। लोग इन्हें कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कोई इन्हें मुरलीधर कहता है तो कोई माधव। तो अब मेरे गिरधर गोपाल बन जाइए ना। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। नहीं पुत्री, ये तो प्रभु की मूरत है। ये मेरे प्रभु हैं। इन्हें अपने स्थान पर रख दो। नहीं नहीं, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। ये मेरे साथ रहेंगे। मीरा, बिना अनुमति के इन्हें छूना उचित नहीं है। इन्हें इनके स्थान पर रख दो। पर ये तो मुझे अपने लग रहे हैं, फिर मैं इन्हें क्यों छू नहीं सकती? नहीं रखूंगी, ये मेरे गिरधर गोपाल है। मीरा, भगवान से तो हम सभी का नाता है, वो तो सभी को अपने लगते हैं। हम सभी में तो उन्हीं का अंश है पुत्री। इन्हें अपने स्थान पर रख दो, कहीं तुम्हारे नन्हे हाथों से फिसल कर मेरे प्रभु गिर न जाएं। मैं इन्हें ध्यान से पकड़ कर रखूंगी तो कैसे गिरेंगे ये? मुझे इन्हें वापस रखने के लिए मत बोलिए ना माँ। इन्हें मुझे अपने कक्ष में ले जाने दीजिए। मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ समय बिताना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मैं इन्हीं की इच्छा से यहाँ आई हूँ, तो अभी ये मेरे गिरधर गोपाल है या नहीं, मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिसने आज तक कभी किसी का उपहार स्वीकार न किया हो, कभी किसी को अपना न माना हो, उसे भाई भी है तो प्रभु। मेरी आपसे विनती है, मीरा को कुछ समय के लिए ये प्रभु मूरत को अपने पास रखने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। किंतु ये संध्या भोग का समय है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाथों से अपने प्रभु को भोग खिलाऊंगी और गर्म भोजन नहीं खिलाऊंगी। जैसे माँ फूक फूक कर शीतल करके खिलाती है, वैसे ही मैं भी खिलाऊंगी। मेरे प्रभु मेरी श्वास हैं। जैसे मैं अपने श्वास से दूर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं अपने प्रभु से भी दूर नहीं रह सकता। किंतु इस बालिका के प्रभु प्रेम को देखकर मैं इसे मना नहीं कर सकता। ये कुछ समय के लिए प्रभु को अपने पास रख सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद साधु महाराज। प्रभु से दूर मेरे लिए एक पल भी एक वर्ष के समान है। जैसे ही पुत्री का मन भर जाए, मेरे प्रभु को मुझे वापस दे दीजिएगा। जी, मैं वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। भक्ति का प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। एक भक्त के प्रभु प्रेम से दूसरा भक्त प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? इतनी कम आयु में जब सब बालकों की रुचि खेल आदि में होती है, मीरा का प्रभु प्रेम तो अद्भुत था। ये तो मीराबाई के अद्भुत अलौकिक प्रभु प्रेम का आरंभ था जया मौसी। अब तो ये निरंतर बढ़ने ही वाला था। मीरा को उसके गिरधर गोपाल मिल ही गए। कब से ढूंढ रही थी आपको, पता है? पिछले जन्म से। अब जाकर आप मेरे सामने आए हैं। मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी,
पर आपको कभी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का? ओहो, मैं तो बातों में ही लग गई। साधु महाराज ने कहा था आपके भोग का समय है। आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी भोग लाई। भोजन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं अपने प्रभु को भोग नहीं चढ़ा देता, अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। यदि बालिका का मन भर गया हो तो मेरे प्रभु को ले आइए। आप चिंता न करें साधु महाराज, मीरा आपके प्रभु के लिए भोजन की थाली ले जा चुकी है। लड्डू, चूरमा, चावल, जो पकवान आज बने हैं सब आ गया है। अब आप अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? लगता है बस चखना था आपको, कुछ खाया ही नहीं आपने, सब बचा हुआ है। ये भी तो है, जब इतने सारे पकवान हो तो समझ ही नहीं आता क्या खाना और क्या छोड़ना। ये जो बचा हुआ है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मैं खा जाऊंगी। माँ कहती है भगवान का भोग उनके चखने के बाद प्रसाद बन जाता है, तो ये तो प्रसाद हुआ ना, तो अब मैं इसे खा लेती हूँ। अब तो आपकी पुत्री का मन भर गया होगा। यदि ऐसा हो गया हो तो कृपा करके मेरे प्रभु की मूरत लौटा दीजिए। जी। कितनी सुंदर छवि है आपकी, जितना देखती हो उतना ही मन करता है और देखने के लिए आपको। कितने मनमोहक है। ओ लो, एक बात बताना ही भूल गई, मैंने आपके लिए कुछ इकट्ठा किया है, आपको दिखाऊं? ये देखिए, आपके लिए बांसुरी और ये आपके लिए मोरपंख। ये देखिए, आपके लिए वस्त्र, बहुत जचेंगे आप पे। आज पहली बार अपनी मीरा को इतना खुश देखा है। अब उसकी खुशी को दुख में कैसे बदल दूं? किंतु साधु महाराज को दिया वचन कैसे तोड़ दूं? कह दी सब बातें अपने गिरधर गोपाल से, या अभी भी कुछ कहना बाकी है? देखिए ना माँ, बहुत कुछ बताया इन्हें, पर अब भी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बताना शेष है अभी। किंतु बिटिया, अब प्रभु भी तो साधु महाराज के पास जाना चाहते होंगे। नहीं, मैं मेरे गिरधर गोपाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे हैं, मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे। भाव और भगवान सभी को दिखाई नहीं देते, किंतु उनका आभास ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त है।